सद्गुरुवे नमः। आज के इस विचार मंथन में हम कबीर जी का दोहा लेंगे। ओह सोह ओम सोह राम तेहि सुरती जप में लाए, भक्त और साधु जन कर्मी लपट जाए। कबीर जी कहते हैं ओम का जप करने से अपना जो उद्देश्य है कल्याण मोक्ष, ये कभी हासिल नहीं होगा, ये मिलेगा नहीं। क्योंकि कल्याण ये बाहर से मिलने वाली वस्तु ये नहीं है, चीज़ें नहीं हैं। जप करने से आपका मन का व्यायाम हो जाएगा। समझो ओम का जप 1 घंटा कर लिया, 1 घंटा ओम का जप नदी के किनारे कर लिया, हर दिन कर ले, 1 साल 2 साल 10 साल हो गए। क्या होगा? मन को उस जप का आदत हो जाएगा। वही एक जो वाक्य रहेगा या एक शब्द रहेगा वही हर दिन जपा जाएगा। राम 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 राम, या दत्त दत्त, या राधे 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 राधे, इस प्रकार। तो 10 साल 100 जितने साल 50 साल जप लिया समझो 50 साल, हर 1 घंटा नदी के किनारे सब छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, तो कल्याण होगा। क्योंकि मन से जो होता है वो मन माया है। जब तक मन को नहीं जानोगे, मन का विस्तार नहीं जानोगे, तब तक आप माया में ही हो। मन से दूसरी चीज़ का आप जप कर रहे, नाम यह जड़ है, दूसरे नाम का आप जप कर रहे, दूसरे शब्द का आप जप कर रहे। न जपने वाला एक और जपा जाने वाला जो दृश्य है उसका जप, नाम रूप दृश्य जो है, नाम बता दिया, शब्द जो है वो जड़ हो गया। वाणी के लिए वो क्या हो गया? विषय हो गया। जब वो वाणी का विषय हो गया, जपना, बोलना, कहना, शब्द विषय वाणी का जो है वो शब्द विषय है वाणी का। बोलना चलना जपना ये वाणी का शब्द विषय है, वाचा जप। और विषय यह नाशवान होता है, परिवर्तित होता है, नाशवान होता है और परिवर्तित होता है विषय। इंद्रिय का जो विषय है तो नाशवान है और परिवर्तित है और संस्कारित है, जिस पर संस्कार किया जाता है। जो नाशवान है, परिवर्तित है, वो शाश्वत कैसा होगा? उसे कैसे कल्याण होगा? मुक्ति कैसे मिलेगी? इसलिए जप की कोई आवश्यकता नहीं। कबीर जी कहते हैं भजन में, जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चन नहीं गठरी, भजोरे भैया राम गोविंद हरि। भजने का मतलब अलग करो, माया से ब्रह्म अलग करो। हरि का मतलब जो हंस रूपी रहने वाला है हृदय में, वो हरि, उसे अलग पहचानो और वो तुम ही हो, ऐसे कबीर जी कहते हैं। तो जप, नाम का जप, मंत्र का जप, वो किसी चीज़ का जप करना, ओम का जप, सोहों का जप। ओम ये मनुष्य ने ये बनाया है, मनुष्य ने रचना की ओम की। उस प्रकार के लिपि की, जो लिपियाँ होती है, उस प्रकार के ध्वनि की मनुष्य ने ही निर्माण किया है, निर्माता मनुष्य ही है। सोहम की, सो अहम, वह मैं हूँ, इसका मतलब सो अहम, ये मनुष्य निर्माता है। ओम जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीकात्मक, और अर्धचंद्र माया, अर्धचंद्र और बिंदु जो है वो माया का प्रतीक है। तो ये मनुष्य ने निर्माण किया है। ओम लिखा और मिटा भी देता है,
दिया जाता है, वो हमको मिटाया भी जाता है, बनाया भी जाता है, उसका जप भी किया जाता है। वो प्रतीकात्मक जो रचना है, आकार है, उसका जप करने से, उसका ध्वनि गुंजारण करने से कल्याण नहीं होगा। उसका जप करने से ओह सोह राम राम एक जप हो गया, राम 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 कहो, ये हो गया जप। जपा जप से भी मन से करना, वही चिंतन, वही ध्यान उसी का, तो इससे कल्याण नहीं होगा। आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, इसका जब तक खोजा नहीं जाएगा रहस्य, तब तक आप अधूरे हो। कोई काल्पनिक कहानियों के हीरो के नाम को आप अगर जपोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। पौराणिक जो है बताते हैं, कोई इसका नाम लो, श्याम श्यामा का नाम लो, जपो, श्याम श्यामा का नाम लो, जपो, ऐसे कहते हैं। हमारे गांव के पास सत्संग चल रहा था, उस वक्त हम लोगों को इनवाइट किया गया था, बुलाए गए थे। 2 साल पहले की बात है। ये हम गए सुनने के लिए हम गए। जो महाराज जी बता रहे थे, उन क्या नाम था, परमानंद जी महाराज या क्या है, कि खुद को मिटाकर श्याम श्यामा में सम्मिलित समर्पित हो जाओ। ऐसे प्रवचन होते हैं। क्या खास ज्ञान है ये, बहुत खास ज्ञान बता रहे हैं। खुद को मिटाकर क्या होगा हासिल, वो तो मर जाएगा। खुद को मिटाना, खुद कभी मिटता नहीं है। वो जो परमानंद जी महाराज है, वो बता रहे थे कि खुद को मिटाकर खुद कभी मिटता नहीं है। वो गांजा पीकर बता रहे थे या क्या मालूम। वो परमानंद जी महाराज जो हैं, परमानंद ऐसा कुछ नाम है, खुद को मिटाकर श्याम और श्यामा को समर्पित हो जाओ, उसका ही चिंतन करो, सब कुछ भूल जाओ, उसका ही चिंतन मनन करो, किसी को मत बताओ। ये नारद का सूत्र है, ये नारद का सूत्र है, किसी को मत बताओ, समर्पित हो जाओ। प्रवचन कभी मत करो, वो तो प्रवचन ही कर रहा था, खुद ही प्रवचन कर रहा था। क्या ज़रूरत है शास्त्र अध्ययन करने की, शास्त्र का ज्ञान रखने की। ऐसे पाखंडी ढोंगी महाराज रहते हैं, उनके पीछे मत लगो। जब तक खुद क्या है, ये सृष्टि क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, इसको अब जानोगे नहीं, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। नारद का सूत्र है, ऐसे बता रहे थे हम। मैंने सुना कि नारद का सूत्र अविरत भजन करो, निश्चिंत रहो, इस प्रकार सूत्र है नारद जी का। और किसी भी भावना में उसे भजो, हरि को भजन, ईश्वर का भजन करो, यानी श्याम श्यामा का भजन करो। और ये सूत्र किसने बताया? नारद जी ने। वो भी विषय लोलुप हो गए थे नारद जी। जो विषय लोलुप व्यक्ति हों, वो किस प्रकार का ज्ञान देगा लोगों को? विषय लोलुप था, वो भी आसक्त हो गए थे स्त्री पर। एक बार कृष्ण जी को भी कहा था उन्होंने कि आपके पास बहुत रानियां हैं, आपके पास बहुत रानियां हैं। ये बातें अच्छी होगी, ये शोभा देता है संतों को? नहीं। तो मुझे भी एक रानी चाहिए। कृष्ण जी ने कहा, जिस महल में मैं नहीं रहूँगा, उस महल में आप चले जाइए। ये ऐसे संतों की वार्तालाप होती है, ऐसी बातें रहती हैं। इस प्रकार के विषय लंपट लोगों की बातें
बताना होता है। विषय लंपट जो लोग रहते हैं उसकी बातें इस प्रकार की होती है, तो ये अच्छा नहीं लगता। और जिसने ये बताया, ये इस प्रकार संवाद किए, उसने सूत्र बताया है, भाई तुम बाहर का चिंतन करो, उस व्यक्ति का चिंतन करो, श्याम श्यामा का चिंतन करो। अब श्याम का करे या श्यामा का करे, या दोनों का भी एक जगह करे, करने वाला कौन? करने वाला कौन है? शरीर करता है, मन करता है, या आत्मा करेगा? वो भी महाराज ने बताया नहीं। परमानंद जी जो महाराज है, पीले वस्त्र धारण करके बैठा था वो, तो ये ऐसा ही ज्ञान है, यही है खूब ज्ञान। और पागल लोग उनके पीछे लगे हुए थे। मैंने बोला ये किस प्रकार का ज्ञान है भाई, इसमें तो कोई सार नहीं लगता। खुद को मिटाकर उसमें समर्पित हो जाओ। अगर ये खुद मिट जाता तो वहाँ प्रवचन के लिए बैठता भी नहीं हो। नहीं, फूक डालते उसको महाराज को मरने के बाद। खुद को मिटाना यानी देह का छूट जाना, देह से आत्मा अलग हो जाना, और आत्मा कभी मिटता नहीं है। और वो बखान कर रही थी, खुद को मिटाकर श्याम और श्यामा में सम्मिलित हो जाना, समर्पित हो जाना, भाव पूर्ण हो जाना, बचते रहना, सब कुछ छोड़कर। किसी को मत बताना जब तक साक्षात्कार नहीं होता, और एक दिन साक्षात्कार होगा। ये भी है, महाराज को मालूम नहीं कि साक्षात्कार विषय का होता है, रूप का होता है, जड़ का होता है। और परमेश्वर अगर वो विषय होगा, जड़ होगा, तो वो परमेश्वर नहीं है। जो जड़ है वो परिवर्तित है, नाशवान है, नष्टक है, नाशने वाला है। अगर वो इंद्रिय से जाना जा रहा हो तो इंद्रिय से बड़ा नहीं है, क्योंकि इंद्रिय से जाना जाता है, इसलिए वो इंद्रिय से बड़ा नहीं है। वो इंद्रिय का गुलाम हो गया, विषय हो गया। वो तो इंद्रियातीत है, जो अपना स्वरूप है, इंद्रिय के बाहर है, शब्दातीत है, किसी जप से भी वो मिलता नहीं है। उसका अनुभव कहना भी एक प्रकार का माया है। अनुभव भी कहने में नहीं आता, उस एक्सपीरियंस उसका इनलाइटमेंट बताते हैं ना, उसका इनलाइटमेंट भी नहीं रहता। वो सहज अवस्था रहती, स्थिति रहती है। वो स्थिति के बारे में कोई बखान कर भी नहीं सकता। उस वक्त गूंगा क्या बताएगा मिठाई के बारे में? वो गूंगा बन जाता है, इतना मीठा रहता है। बखान नहीं करेगा मीठेपन का, क्या कहे इसे। तो इस प्रकार ओह सोह ओम सोह राम ते ही सुरती जप में लाए। बहुत सारे दुनिया में मंत्र देते हैं, नाम देते हैं, नाम दान करते हैं, फ्री में बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, किताबों में दे रहे हैं, नाम बांट रहे हैं, और वो खुद जेल के अंदर बैठे हैं नाम बांटने वाले। ऐसा है ये पाखंडी ढोंगियों का। ये जो सामान्य लोग हैं, इनको फंसाने के लिए ये ऐसा है, इनका षड्यंत्र है, इनका ये प्रावधान है, इनकी ये सिचुएशन है। ये इनका टेक्निक समझो, धन कमाने का। कहाँ भी किसी को भी बिठा देते हैं, कुछ भी करते हैं, बकवास गांजा चिलम पी कर। तो ऐसे महाराज से आप दूर रहिए, इससे आपका पैसा भी जाएगा और अनमोल समय जो है वो भी बर्बाद हो जाएगा। किसी परमानंद बर्मानंद के पीछे मत लगो, किसी पीले मेंढक के पीछे मत भागो, अपना अनुसंधान करो। वो बाह्य अनुसंधान करने के लिए बताते। अनुसंधान दो प्रकार का होता है, संशोधन, संधान करना, ध्यान करना, आत्मा अनुसंधान और बाह्य अनुसंधान। बाह्य अनुसंधान वो विषयों का होता है, आत्मा अनुसंधान वहाँ विषय रहता ही नहीं है, विषय से संधान नहीं होता, वो सहज होता है, वो आत्मा अनुसंधान होता है। बाह्य अनुसंधान विशेष विषयों का होता है, और विषय ही मिलता है, शब्द ये विषय है,
जप यह विषय वाणी का, वाणी से जप करता है। शब्द वाणी का विषय है। इंद्रिय का, मुख इस इंद्रिय का शब्द यह विषय है। मुख से ही शब्द बाहर निकलता है और शब्द मुख का गुलाम है करके वो मुख जैसा चाहे वैसा शब्द को घुमा फिरा कर बोलता है। तो उसका विषय है, खुराक है उसकी, वो खाता रहता है। उसका परित्याग करना पड़ता है। किस शब्द से, कौन से सार शब्द से मनुष्य का तारण होता है, परिकल्याण होता है, मोक्ष मिलता है, उस सब शब्द के पीछे लगना चाहिए। और अच्छे अच्छे साधु संत इसी प्रकार के बहकावे में आ गए। माया उसी को भी पछाड़ ले गई। माया ने उसको पराजित कर दिया, उसी व्यक्ति को, उसी साधु को। माया किसी के वश में नहीं आई। कबीर जी का एक साखी है, माया केरी वशी परी ब्रह्मा विष्णु महेशु। माया केरी वशी परी ब्रह्मा विष्णु महेशु, नारद सारद सनक सनंदन गौरी पुत गणेशु। इन सबको माया ने हरा दिया है, पछाड़ दिया है। धोबी घाट, धोबी डाव से पछाड़ दिया है, माया ने हराया है। माया को किसी ने नहीं लूटा, माया ने इन लोगों को लूटा है। अच्छे अच्छे साधु, बैरागी, त्यागी, साधु सज्जन, वेशधारी, पाखंडी, पेट भरने वाले पेट पुजारी को भी माया ने नहीं छोड़ा। उन माया के पास बहुत सारे बंधन हैं, पहचानने भी नहीं आती माया। वो किसके गले में माला डाल रही है, वो माला है, उसके बंधन किस प्रकार गले में बांध रहे, वो माया का पहचान संत करता है, संत करवा देता है। ऐसे संत के शरण में जाना चाहिए। माया किसी के वश में नहीं आई। बहुत राजे महाराजे चक्रवर्ती हो गए, सम्राट हो गए, संत महासंत हो गए, कुछ पार चल गए, कुछ संतों का निर्वाण हो गया, मोक्ष हो गया, कल्याण मिल गया। और बहुत सारे माया ने उसे पीछे ढकल दिया है, क्योंकि वो उसके गुलाम बन गए। माया कीरी वशीपुरी, कोई उस माया को वश में कर नहीं पाया अब तक। कबीर जी कहते हैं, माया कीरी वशीपुरी ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा को भी पछाड़ा। आपको पुराण तो मालूम है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं किस प्रकार ब्रह्मा जी विषयासक्त हो गए थे सरस्वती पर। कोई गायत्री भी कहते हैं उसे। विष्णु भी किस प्रकार विषय लुलुप हो गए थे। विष्णु के बारे में बहुत आख्यायिका है, आपको वही मालूम है। किसी को भी भ्रमित करके, फंसवा कर, किसी से साथ खेलना, किसी के साथ खेलना, ये विष्णु का काम है। कई अवतार लेकर किसी को फंसाना, ये ज्ञान का लक्षण नहीं है, ईश्वर का लक्षण नहीं है। ये सामान्य लोग जैसे का लक्षण हो गया। किसी का वेश धारण करके वचन ले लेना और उसे फंसाना, ये क्या ज्ञान का लक्षण हो गया, ईश्वर का लक्षण हो गया, मुक्तिदाता का लक्षण हो गया। और वो तो अपूर्ण है। वो अपूर्ण है करके तो वेश धारण करके, पाखंड वेश धारण करके वो फंसा रहा है, अवतार ले रहा है, परिधान कर रहा है विचार और वचन ले रहा है। किसी को 3 पग जमीन लेता है वचन में। ये ईश्वर का काम नहीं है, देने वाले का, मोक्ष देने वाले का ये काम नहीं है। मांगना उसका काम नहीं है, और उसको वेश धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, छल कपट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। विष्णु का हो गया ये। ब्रह्मा भी मालूम है, विष्णु भी मालूम है, कबीर जी ने कहा है। और महेश शिव जी का भी आप सभी को मालूम है कि किस प्रकार सती के पीछे लग गए थे। ये ज्ञानी का लक्षण नहीं होता। क्या क्या हाल हुए थे शिव पुराण में बताया जाता है, मत्स्य पुराण में बताया जाता है।
उसके पोते के साथ उसका क्या संबंध हो गया था, किस प्रकार संबंध था शिव जी का अंधक के बेटे के साथ, ये आपको सबको मालूम है। ज्ञानी का लक्षण नहीं होता, आपको जाना पड़ेगा संत के पास, तभी आपका कल्याण होगा। और इनको भी माया ने खा लिया, माया कीरी वशी परी, ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद सारद, नारद भी आसक्त हो गए थे स्त्री में, नारद सारद सनक सनंदन, सनकादिक जो 4 भाई थे उनको भी अहंकार आ गया था, ज्ञान का भयानक अहंकार आ गया कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है ज्ञानी। ऐसे इस प्रकार का उनको अहंकार आ गया था सनकादिक को कि इस सृष्टि पर हम ही भगवान हैं, अहंकार इतना बड़ा आ गया था। और उन सनकादिक को एक स्त्री ने हराया, साध्वी ने हराया था। ऐसी बातें हैं, जहाँ ज्ञान नहीं, जहाँ वहाँ अहंकार ज़्यादा रहता है, वहाँ विषय लोलुपता ज़्यादा रहती है। जहाँ अहंकार रहता है वहाँ वो नहीं रहेगा, जहाँ जहर रहता है वहाँ अमृत नहीं रहेगा। गंदे बर्तन में अमृत कभी भी नहीं रहेगा, बर्तन गंदा है। गंदे बर्तन में अगर दूध जो है दूध डालोगे तो खराब हो जाएगा, दूध ही अमृत है, खराब हो जाएगा क्योंकि बर्तन ही गंदा था। इसलिए तो नारद सारद सनक सनंदन गौरी पुत गणेश, गणेश को भी अहंकार आ गया था। उन्होंने भी कहीं कहीं छद्म कपट छल कपट किए थे, पुराने में बताता है, गणेश पुराण में क्या क्या किया था। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी ज़रूरतें बताते हैं उस बातों की। त्रिकाल ज्ञानी बताते हैं और अपने पिताजी को भी पहचानते नहीं कि मेरा पिता है होने वाला, जो मल से बन जाता है तो उसके भाव में क्या होता है उसके भी वो घर में आने नहीं देते। ये त्रिकाल ज्ञानी इस प्रकार के हैं। और कि हमसे बढ़कर कोई शूरवीर लड़वैया नहीं है, त्रिकाल ज्ञानी कोई नहीं है, तो शिव जी के सामने कुछ चला भी नहीं। तो इस प्रकार के इनके जो कैरेक्टर्स है, चरित्र, जिसका चरित्र अच्छा है, जिसका ज्ञान अच्छा है, जो पूर्ण है, पूर्ण संत है, वही आपको मुक्ति का ज्ञान बताएगा, कल्याण का ज्ञान बताएगा, मोक्ष का ज्ञान बताएगा। ये कोई दुकान में मिलने वाला नहीं है, ये कोई इधर उधर मिलने वाला नहीं है। लोग वो महाराज का भेष देखकर प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई हमको भगवान मिल गया। वो महाराज जटाधारी, वस्त्र उसके भगवे पीले नीले हरे, रंग बिरंग कपड़े, इस प्रकार के वेश को देखकर सामान्य जन फंस जाते हैं। पहले सामान्य रहते हैं, अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर वकील हायर एजुकेटेड लोग फंस जाते हैं इसमें। ये बाबाओं के इस भेष को देखकर इनको ज्ञान का क्या मालूम है, ज्ञान किसी के जो बोल दिया वो बोल दिया इनके लिए, उनको भी अच्छा है ऐसे मान लेते हैं और उसी राह पर चलते हैं। वो परमानंद जी महाराज बोल रहे थे, ब्रह्मानंद या क्या नाम है उसका, कि भाई कोई पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, शास्त्र भी अगर पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से ज्ञान मिलेगा। उसको जो ज्ञान मिला है महाराज को पढ़ने पर मिला, उसके भेजे में वो कहाँ से आ गया ज्ञान जो है, इसकी पूजा करो, उसका जप करो, ऐसा वैसा, कहाँ तो भी पढ़ा सुना होगा ना, वो शास्त्र में से ही आया है। या भगवान उसके भेजे में उतर कर कहा कि ये ऐसा ऐसा करना पड़ेगा आपको, अब आप ऐसा बताना चाहिए। तो ऐसी बातें जो हैं, वो किस प्रकार का महाराज है, कोई नशा तो नहीं करता, ये जानना चाहिए। वो क्या करता है उसका परीक्षण करना है, भूलना नहीं।
करके कबीर जी कहते, भेष दे के मत भूलिए, बुझ लीजिए ज्ञान। समझ लीजिए, बुझना है ना, समझना, जानना, पहचानना एक सच इसके पास क्या है, ये दे रहा है हमें हमें जो परोस रहा है, या अमृत दे रहा है या जहर दे रहा है, इसका परीक्षण करना पड़ता है। भेष देके मत बूझिए, बुझ लीजिए ज्ञान। भेष देके मत भूलिए, बुझ लीजिए ज्ञान। बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। कंचन यानी सोना। सोने का अगर परीक्षण करना हो, वो सुनार उसको घिस कर देखता है तभी लेता है। आप तो ऐसे भी ले लेते हो पदर पसारा कर। कभी भी ऐसा मत लीजिए। कभी भी परीक्षण करके लीजिए, क्योंकि वो माया आपको दे रहा है, परोस रहा है, वो आपके पास आ रही है, वो माया ही है जितनी है। जो कुछ चीज़ें बाहर से आती है समझो 100% माया का ही है। आप इसमें मत फंसिए, जानिए, परखाओ और अपना ज्ञान का स्तर पारायण करो, पारायण सुनो, प्रवचन करो, कीर्तन करो, भजन करो। हरि का भजन। हरि ने हंस शरीर में रहने वाला वो मैं हूँ। हरि हरि हंस देह जिसके बलबुत्ते पर है, वो मैं हूँ। उसका परीक्षण सदगुरु के पास जाने के बगैर कैसा होगा? ज्ञान के बगैर नहीं होता। जब से मिलेगा कुछ नहीं। अगर मैंने जब से कहा, अगर राम कहने से मुक्ति मिलती है, या ओम कहने से मुक्ति मिलती है, या सोहम कहने से मुक्ति मिलती है, तो मैं चीनी चीनी कहूँगा, शक्कर शक्कर कहूँगा। मिलेगा? मेरा मुंह मीठा हो जाएगा? 1 घंटा अगर मैंने कहा शक्कर 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 शक्कर, मेरा मुंह कभी भी मीठा नहीं होएगा। मुझे शक्कर खाना पड़ेगा तभी मीठा होगा, बोलने से नहीं होगा। अगर मैं अग्नि अग्नि कहूँ, बगैर माचिस की अग्नि जलेगी? अग्नि कहने से बगैर माचिस की जलेगी नहीं। अगर मैं पानी में जाकर अग्नि अग्नि कहूँ, पानी में बैठ गया समझो, मैं नदी में, मैं अग्नि अग्नि कह रहा हूँ, अग्नि लगेगी वहाँ? नहीं। ये कुछ पाखंडी लोगों का है, ये पेट भरने का कुछ बता देते हैं। तो अग्नि कहने से पैर नहीं जलता, शक्कर शक्कर कहने से तो मरते दम तक कहो शक्कर शक्कर। मैं चैलेंज देता हूँ कि आपका मुंह नहीं मीठा होगा, आपका मुंह फीका पड़ता जाएगा। मुंह में जो पानी है वो भी मिटता जाएगा, पानी भी नहीं रहेगा, आपको पानी पीना पड़ेगा। जब शक्कर खाओगे तब मुंह मीठा होएगा, ऐसा नहीं होगा। बातों से नहीं होता। बातों की खिचड़ी, बातों की जलेबी बनाने से मीठी नहीं लगती। वो बातों की खिचड़ी बतिया बताने वाले के लिए अच्छा है, बात बताने वाले के लिए, बातें सुनने वाले के लिए जो है अल्पज्ञ। बातों की जलेबी बनाए, खिला दिया, मीठा लग गया, हाँ भाई, हाँ महाराज। तो इस प्रकार के बातों के बखाने में मत जाइए, परीक्षण कीजिए कि सच में जो दे रहा है ये सही में जलेबी है या नहीं। बातों से नहीं होता, यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए। और यह सत्संग करने से मिलता है, शास्त्र पढ़ने से मिलता है, और अच्छे साधु के संगत में रहने से मिलता है। ऐसा मिलता रास्ते पर नहीं मिलता हो, ऐसा है। इस प्रकार आज का विचार मंथन का विषय यहाँ समाप्त होता है। सद्गुरुवे नमः। साहेब बंदगी।